भारतीय जनता पार्टी के यूटी नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि हैदरपुरा सिविलियन हलाकतों की तहकीकात में एलजी इंतजामिया की पेशरफ्त काबिल इत्मीनान है और आवाम को भी तहकीकात पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इनकाउंटर के दौरान मारे गए गुलरामबंद के आमिर भी बेगुनाह साबित होते हैं तो उनको भी ज़रूर इंसाफ मिलेगा। ज़रूरी क़वानीन की मनसूखी पर हिज़्ब इख्तिलाफ के दलीलों को उन्होंने बेजा करार देते हुए कहा कि इसे वज़ीर आज़म की दूरअंदेशी फिर एक बार साबित हुई है। जी मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बिना कोई सबूत ऐसा फैसला लिया। उन्होंने डेड बॉडीज़ जो है फैमिलीज़ को वापस दी है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम के उस नज़रिया को देखा, उसको देख के उन्होंने डेड बॉडीज़ को वापस कराया। और दूसरा जो उन्होंने इंक्वायरी बिठाई है, उसमें जो भी उसमें इन्वॉल्व होगा, ये हमारे मनोज सिन्हा जी ने कहा, उनको हम सज़ा देंगे, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। बट मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा, जो उन्होंने वहाँ पे एक तश्कील दिया, एक टीम दिया है, उनको कहें कि जल्द अज जल्द अवाम के सामने ये सारा आना चाहिए। कांग्रेस लीडर सलमान निजामी ने आमिर मागरे की लाश वर्सा को दे देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अजीज व अकारिब उसकी इज्जत और एहतराम से तदफीन करने के मुतमन्नी है। गूल से गरीब शख्स जिसका नाम आमिर है, वो हैदरपुरा में एक नौकरी करता था एक सेल्समैन की हैसियत से, और आमिर के घर वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि आमिर किसी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन या मिलिटेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व था या साथ था उनके, क्योंकि उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है उससे साफ होता है कि वो नेशनलिस्ट बैकग्राउंड का है। हम गवर्नर इंतजामिया से पूछना चाहते हैं कि आमिर जो है गरीब खानदान से ताल्लुक रखता है, गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है। गूल जो डिस्ट्रिक्ट रामबन का एक दूर दराज इलाका है, क्या उनके परिवार वालों को भी श्रीनगर में आके प्रोटेस्ट करना पड़ेगा? क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि वो आए, धरने पे बैठे, फिर उनको आप डिटेन करेंगे, फिर उन पे आप लाठियां चलाएंगे, उनको घसीटेंगे? रहम खाइए, शर्म करिए। उसकी मां की हालत क्या है, उसकी बहन की हालत क्या है? मैंने विजुअल्स देखे, वीडियोस देखे। जम्मू कश्मीर की कुछ सियासी पार्टियों ने साबका रियासत के खुसूसी दर्जे की बहाली का मुतालबा फिर से दोहराना शुरू कर दिया है। साबिक वज़राए आला महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को बहाल करने की मरकजी हुकूमत के सामने मांग रखी है। ये मुतालबात वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से मुतनाज़ा ज़रूरी क़वानीन की मनसूखी के ऐलान के फ़ौरन बाद सामने आए हैं। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी ने इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। पार्टी का कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A अब क़िस्सा पारीना बन चुके हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से अपने खिताब में मुतनाज़े ज़रूरी क़वानीन की वापसी का ऐलान करके सबको हैरत में डाल दिया, क्योंकि किसान और अपोजिशन एक साल से ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ सरापाए एहतजाज बने हुए थे। जैसे ही मोदी हुकूमत ने अपने बनाए हुए ज़रूरी क़वानीन को वापस ले लिया तो जम्मू कश्मीर की इलाकाई पार्टियों ने दफ़ा 370 और 35A की बहाली के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दी। साबिक़ा रियासत जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत देने वाले दोनों क़वानीन को मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को मनसूख कर दिया था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और मोहम्मद यूसुफ तारिकामी जैसे लीडर आइन का हिस्सा रहे आर्टिकल 370 को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। किसानों के दिल की आवाज सुनकर ज़रूरी क़वानीन को मनसूख करने पर जम्मू कश्मीर के इन लीडरान ने हुकूमत की सताइश की है। अब मोदी हुकूमत से ख्वाहिश की गई है कि वो कश्मीरियों की आवाज सुन ले और खुसूसी मौक़िफ़ को बहाल करने का जुर्रतमंदाना फैसला ले। आज तो जम्मू के अंदर भी लोग महसूस करते हैं कि उनको ठगा गया है। 370 हटाना, 35A को हटाना, रियासत के साथ खिलवाड़ करना है, और हो गया है, खिलवाड़ कर दिया गया है। अब लोगों को महसूस हो रहा है कि ये गलत हुआ है। फार्म्स लॉ को साल के बाद, साल से ज़्यादा वक्फा हो गया और उसके बाद उन्होंने वापस कर दिया। और जो हमारे लीडरान हैं उन्होंने लिखा है, तो वो भी हो सकता है अगर ये करना चाहें
क्योंकि किसी भी जगह पे कोई भी चीज़ जब की जाती है वो ज़बरदस्ती तो नहीं ना होनी चाहिए। बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये चाहिए कि ये जल्दी से जल्दी रिस्टोर करें, जैसे फार्मर्स का किया है। उससे बड़ा अमन होगा स्टेट में, जो हलचल मची हुई है उससे भी फ़र्क पड़ेगा। ये तो इलीगली उन्होंने पास करके उस वक्त रातों रात कर दिया था, तो ये किसी ने पूरी सरकार जम्मू और कश्मीर के किसी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया इसको। और ना ही जो उन्होंने सौज बाग दिखाए थे दूध की नदियाँ बह जाएगी, ना ही वो आप ही देख रहे कि यहाँ कोई नहीं बही, और उल्टा काम खराब हुआ सारा स्टेट हमारी डिस्टर्ब चली हुई है। कोई सुनाई नहीं है, कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है, किसके पास लोग जाएं? ज़राए क़वानीन को दफा 370 से जोड़ने के गुपकार अलायंस के पैंतरे ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। हालांकि बीजेपी के लीडरान ने जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ की बहाली के किसी भी इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में शामिल पार्टियों को ये समझना चाहिए कि ज़राई क़वानीन की नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसीलिए पीडीपी और एनसी अपने अंदाज में अंदाजे लगाना छोड़ दें और दबाव डालने से बाज रहें। हिंदुस्तान में अफरा तफरी फैलाने के लिए कुछ जो ग्रेटा थनबर्ग और मियाँ खलीफा द्वारा टूल किट जारी की गई थी, उसी के आधार पर यहाँ हिंदुस्तान में माहौल ख़राब करने की कोशिश करते रहे। बाकी जहाँ तक पीएचडी का सवाल है, ये इन चीज़ों को भूल जाएं। आपकी गलतियों के कारण से जम्मू कश्मीर की तबाही हुई है, लेकिन ये मोदी जी का बड़ा दिल है कि किसानों के लिए उन्होंने कहा कि मिल बैठ करके इसको करेंगे, और इसकी बात की है। जहाँ तक 370 और ये अलग अलग मुद्दे हैं, इसके बारे में उनको इसकी बात ना तो सोचनी चाहिए, ना होगी, ना करनी है। तो 370 हिस्ट्री है। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा था, उसको हमने हटाया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ। तो इनको क्यों आशा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए हुए हैं, क्या वहाँ से निकलता है? कभी सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, कभी ऐसी बात करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग सही मायने में इन लोगों से दुखी थे। दरियास्ता सियासी माहिरीन मानते हैं कि मोदी हुकूमत के फैसले ने एनसी, पीडीपी और दीगर पार्टियों को एक सुनहरी मौका फराहम किया है। उनका कहना है कि ये पार्टियां जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होने तक अपने मुतालबे पर अटल रहेंगी। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो फार्म्स बिल के साथ कहीं रिलेट नहीं करती हैं, लेकिन इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए लोगों के पास जाना है पीएचडी ने और सारी जमातों ने, तो क्या लेके जाएंगे? वो यही प्लैंक है कि आर्टिकल 370, 35A और स्टेटहुड की बात करते हैं, और स्टेटहुड के लिए ऑलरेडी ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने एग्री किया हुआ है कि जिस वक्त हालात फिजिबल होंगे स्टेटहुड वापस दी जाएगी। आगे चलकर इस बात की गारंटी है कि दफ़ा 370 और 35A एक बड़ा इशू बन के उभरा है, और आगे की राजनीति भी जम्मू कश्मीर की इसी मुद्दे पर होने वाली है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। खबरों का इस सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।